भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हम सोचते हैं कि सृष्टि एक बार बनी और एक दिन समाप्त हो जाएगी, पर सनातन धर्म कहता है यह सृष्टि बार बार बनती है और बार बार मिटती है। आज जानिए 7 महाप्रलयों के बारे में, जब सृष्टि बार बार समाप्त की गई और हर बार एक नई चेतना की शुरुआत हुई। पहला, नित्य प्रलय। हर दिन जब हम सोते हैं हमारी चेतना शरीर से अलग होती है, यही नित्य प्रलय है। यह ब्रह्मा का रात्रि काल है। इस समय संसार चलता है, पर हमारी आत्मा चेतना से अलग होती है। जैसे नींद में सब कुछ शांत हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी संसार से अलग होती है। यही सूक्ष्म प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय। जब एक कल्प समाप्त होता है, यानी ब्रह्मा का एक दिन, तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता है। यह प्रलय विष्णु द्वारा किया जाता है। सप्त ऋषि, ब्रह्मा, इंद्र सभी फिर से बदल जाते हैं। इस प्रलय में जल ही जल होता है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थूल नहीं बचता, सब विष्णु की नाभ में लीन हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय। जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है, तब संपूर्ण सृष्टि सभी लोक ब्रह्मलोक तक महाशिव की अग्नि में समा जाते हैं। यह वह समय होता है जब न समय बचता है न स्थान। शिव का तांडव ही इस प्रलय का आरंभ है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी पंच महाभूतों के साथ लीन हो जाते हैं। आत्म प्रलय। जब एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, तब उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है। यह आत्मा की मुक्ति है, जन्म मरण के चक्र से परे। जो आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है, उसके लिए यह संसार केवल माया है। यही आत्म प्रलय है। युगांत प्रलय। हर युग में के अंत में एक सूक्ष्म विनाश होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और अब कलयुग। हर युगांत पर पृथ्वी की ऊर्जा, समाज और प्रकृति में भारी बदलाव आता है। त्रेता के अंत में राम आए, द्वापर के अंत में कृष्ण, कलयुग के अंत में आएंगे कली का अवतार। मानस प्रलय। जब हम मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त होते हैं और सब कुछ केवल एक ब्रह्म रूप में देखते हैं, तब हमारे मन का प्रलय होता है। यह एक आंतरिक मृत्यु है, जिसके बाद व्यक्ति पूर्ण आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यह प्रलय बाहर नहीं, भीतर घटता है, जहाँ इंद्रियां हार मान लेती हैं और आत्मा जाग जाती है। पूर्ण प्रलय। सबसे अंतिम प्रलय, जब ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी ध्यान लीन हो जाते हैं और केवल पर ब्रह्म ही शेष रहता है। ना कोई नाम, ना कोई रूप, केवल मौन। सिर्फ मैं नहीं रहता, केवल शून्य ही सत्य बनता है। तो ये थे 7 प्रलय, जिनमें से कुछ बाहर घटते हैं और कुछ भीतर। ध्यान रहे, प्रलय केवल विनाश नहीं होता, वह एक नई शुरुआत भी होता है। और जब तुम अपने अंदर के प्रलय को पहचान लेते हो, तो तुम वास्तव में जन्म लेते हो। भाइयों बहनों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करेंगे तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त। जय श्री गुरुदत्त।